नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइटिंग। लाइटिंग होता है जिस प्रकाश विचार से हम ये सबसे पहले इसी की भी बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बता देते हैं हम आपको कि जैसे डाइट, आहार, जो त्रय उत्तम कहा गया है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उसी तरह आहार की तरह ये लाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं। तो लाइट शुड बी सफिशिएंट टू अनेबल द आई टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट होना जरूरी है, तभी वो दिखेगी। तो लाइट, ये डेफिनेशन हुई कि लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है और लाइट क्या होती है। तो लाइट वही है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। ये लाइट टू टाइप्स की होती है, पहला नेचुरल सोर्सेज और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में आप सबको पता है कि सन इज नेचुरल सोर्स। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो रेज बियॉन्ड द यूवी रेज, रेज बियॉन्ड द वॉयलेंट एंड, जो सब जानते हैं इंद्रधनुष। तो उसमें जो वॉयलेट एंड होता है, बैंगनी जो एंड होता है, उसके बियॉन्ड जो लाइट होती है उसको बोलते हैं यूवी रेज। और जो विप्योर में ही रेड बैंड होता है, रेड बैंड के बिहाइंड बियॉन्ड जो रेज होती है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। तो और दोनों का अब इम्पोर्टेंस बताती हूँ। इन दोनों का थेरेप्टिकल बेनिफिशियल है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड में और यूएसजी में, इनमें यूवी रेज काम में ली जाती है, और एक्सरे में हमारी एक्स रेज यूज की जाती है। तो ऐसे करके इन दोनों का रेज का बहुत यूजफुल है। देन हम बात करते हैं कि जो लाइट होती है वो किस 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 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है कि दिन का कौन सा भाग चल रहा है। मॉर्निंग या अभी दोपहर के टाइम जो लाइट आप देखते हैं वो ज्यादा होती है, वो अर्ली मॉर्निंग और एट द टाइम ऑफ इवनिंग लाइट कम होती है। दूसरा डिपेंड करती है वेदर पे। अगर वेदर होता है अपना रेनी वेदर होता है, ठीक है, तो उस टाइम में लाइट बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्लाउडी होगा, अगर क्लाउड्स प्रेजेंट है तो लाइट बहुत कम आएगी। तो थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद सीजन की बात करते हैं। विंटर सीजन और समर सीजन में लाइट का दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। उसके बाद में बात करते हैं एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। जहाँ जहाँ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वहां वहां लाइट जो स्कैटरिंग कह सकते हैं ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से लाइट का जो इल्यूमिनेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने, डिपेंड्स किस किस पे करती है। उसके बाद में रेडिएट हीट। रेडिएट हीट क्या होती है? रेडिएट हीट वो होती है जिसके थ्रू जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। हीट ट्रांसफर के कई मेथड है, जस्ट लाइक एग्जांपल कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो वैसे ही रेडिएंट हीट का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ये मैं आपको इस तरह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आए और याद भी अभी की अभी क्लास के साथ हो जाए। फिर आप एज ए रिविजन के तौर पे अपनी बुक्स रेफर कर लेंगे, एक ही नोट्स जो पोर्टल पे प्रोवाइड किए जाते हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि मेजर्स, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं लाइट्स को इम्प्रूव करने के। लाइट तो वही होगी, लेकिन लाइट को यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? हमारी बिल्डिंग्स होती है, हाउस होते हैं, उनका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि सन की लाइट का या किसी भी लाइट का ओरिएंटेशन एट द होल ड्यूरेशन प्रॉपर बना रहे। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर पूरब में देखता हुआ हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग तो प्रॉपर आपको रेज मिलेगी, लाइट मिलेगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इवनिंग बैक साइड आने की वजह से
यहाँ पे यहाँ पे लाइट होने की वजह से इधर लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो और अगर इसी का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा करते हैं, तो अगर आपने वेस्ट में बिल्डिंग का फेस कर रखा है, तो एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग आपका बैक रहेगा, इसकी वजह से लाइट प्रॉपर नहीं आ पाएगी, और एट द टाइम ऑफ इवनिंग आपका फेस रहने की वजह से आपको लाइट प्रोवाइड होगी। तो इसके लिए ये का अपनी जो संहिताओं में भी कहा गया, और इट्स लॉजिकल कि अपने जो बिल्डिंग का थोड़ा वेंटिलेशन या तो प्रॉपर होना चाहिए, और अगर वेंटिलेशन जैसे जहाँ पे मेट्रो सिटीज है वहां पे काफी कंजेस्टेड एरिया में कंजेस्टेड टाइप में प्लॉट्स बनते हैं या बिल्डिंग्स बनती है, प्रॉपर वेंटिलेशन या स्पेस तो नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ओरिएंटेशन होना चाहिए उत्तर या दक्षिण। उससे क्या होगा ना कि प्रॉपर जैसे सनराइज हुआ, ठीक है, बैंड होते होते यहाँ तक आ रहा, तो आपका प्रॉपर लाइट आएगी, जस्ट लाइक सेम प्रॉपर लाइट है। तो ये हो गया ओरिएंटेशन बात हुई है। दूसरे बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे एग्जाम्पल है ट्री आ रहा है कोई, ठीक है, बैरिकेड्स आ रहे हैं, तो ऐसे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं तो उनको हटाना जरूरी होता है। अब लाइट जरूर आनी चाहिए, ट्री लगाने हैं दूसरी साइड में लगाइए जहाँ पे जिसकी वजह से आपकी लाइट का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। उसके बाद में होता है कि प्रॉपर विंडोज होनी चाहिए। विंडोज होने के साथ साथ में विंडोज ऐसा नहीं कि कवर्ड हो, थोड़ा ग्लासेस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट ज्यादा हमें मिल सके। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि जो कह सकते हैं रूम में इंटीरियर होता है वो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं जिधर विंडो रखी, ठीक है, उधर ही किसी चीज को कवर्ड को रख दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका कोई यूजफुल नहीं हो पाएगा विंडो का। तो इस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं लाइट को। देन बात करते हैं हम आर्टिफिशियल लाइट की। तो आर्टिफिशियल लाइट की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि नेचुरल लाइट कई बार आपको कांस्टेंट नहीं मिलती है। कई बार क्या नाइट के टाइम में नेचुरल लाइट से हमारा काम नहीं चल सकता है, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ी। उसके बाद में बात करते हैं कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सोर्सेस आपको पता ही है, लैंप हो सकता है, पेट्रोमैक्स हो सकता है, फ्लोरोसेंट बल्ब हो सकता है, ठीक है, फिलामेंटल हो सकती है, कैंडल हो सकती है, दीपक हो सकते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज है लाइट के। देन हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन क्या हो सकता है। तो मेथड ऑफ दो मेथड की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, फिलामेंटल लैंप की और फ्लोरोसेंट लैंप की। फिलामेंटल लैंप अपन बल्ब को बोलते हैं, और फ्लोरोसेंट लैंप आप ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं। फिलामेंटल बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो क्या करता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हीट तो होता है, और उसके बाद में वो टेम्परेचर गर्म होने की वजह से वो लाइट देता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है उसके, जो कि क्या होती है कि मरकरी वेपर्स रखती है, ठीक है, और कोटेड होती है, किससे, फ्लोरोसेंट केमिकल से कोटेड होती है इनर साइड में। तो वो क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है और विजिबल रेज को इमिट करती है। तो इस तरह ये काम करती है। इन दोनों के भी मेरिट और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स में ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाता है, कैसे कि लाइट की थोड़ा कम एज कंपेयर फिलामेंट लैंप थोड़ा कम करंट खींचता है ये फ्लोरोसेंट लैंप। देन लाइट क्या है ना, नेचुरल लाइट के और डे लाइट के बराबर ही लाइट प्रोवाइड करवाता है, तो थोड़ा सा वो भी एक अच्छा इम्प्रेशन होता है कि भाई हाँ, इफेक्ट हमें ज्यादा मिलता है, लाइट ज्यादा मिलती है, तो हम उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं। देन इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, किसका, फिलामेंट लैंप का। फिलामेंट लैंप का ड्रॉबैक है कि बल्ब पे जो डस्ट डिपॉजिट हो जाती है, तो उसकी वजह से इल्यूमिनेशन कम हो जाता है, ठीक है, और कंज्यूम द मोर करंट, ठीक है, मोर करंट कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे के इल्यूमिनेटेड और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो जस्ट एक तो एग्जांपल बता देती हूँ, बाकी आप बुक्स के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हमें जो कैजुअल रीडिंग होती है उसमें हमें 100 इल्यूमिनेशन चाहिए लाइट का, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा नॉर्मल वर्क करना है, तो फाइन वर्क करना हो, काफी बारीक काम करना हो,
जैसे कि एक ज्वेलर करते हैं ज्वेलरी की शॉप पे, तो उसके लिए हमें 900 के आसपास चाहिए। अब इसका हम अगर ये सब एक नॉर्मल वे में बताया, अब इसका आयुर्वेदिक और हमारी संहिताओं के हिसाब से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो जो नेचुरल लाइट या सनरेज है, वो हमारे शरीर के हेल्थ के लिए, ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट एग्ज़ाम्पल विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी का सोर्स सन है। अगर वो प्रॉपर आता है तो हमारी कैल्शियम की जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, उसकी वजह से बोनी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। बोनी स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियस हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखेंगे, हम थोड़ा सुंदर दिखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि सनरेज की वजह से जो किडनी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, या कह सकते हैं छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, उनको नष्ट करते हैं। ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी सनरेज का, जैसे नदियों का पानी है, ठीक है, उस वो सनरेज की वजह से अपने आप शुद्ध होता रहता है। वैसे तो वो बहता रहता है तो वैसे शुद्ध है, और उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज है तो सनरेज की वजह से भी हो रही होती है। तो कुछ हद तक ये प्यूरिफिकेशन के लिए भी रोल होता है, और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूशन से काफी बचता है सनरेज की वजह से। जैसे कि आपको सबको पता है कि जब बारिश का मौसम होता है, सनरेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती, तो हर जगह सीलन सीलन मिलती है, फंगस लगने की चांसेस रहती हैं। तो जबकि सनरेज ज्यादा रहती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम रहते हैं, और फंगस लगने के वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि अ, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो थर्ड इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारे जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको भी प्रॉपर हेल्प मिलती है। अगर सनरेज प्रॉपर है, लाइट प्रॉपर है, तो हमारी आईज पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, स्ट्रेन कम पड़ेगा तो हमारी आईज हेल्थी रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह ने कह सकते हैं, अगर मैं टर्म्स यूज करूँ तो समुचित प्रकाश की उपस्थिति में नेत्रों की अर्धग्राहिता बनी रहती है, और कम प्रकाश से नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं हानियां क्या हो सकती है। इन प्रॉपर लाइट से लॉसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉसेस हो सकते हैं कि आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है, आईज में पेन होगा, फिर हेडेक होगा, आईज का वीकनेस होगा, जिसकी वजह से काफी कई बार ग्लासेस यूज करने पड़ जाते हैं। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो, अगर हम सब ये सब नहीं करते हैं तो आई मीन लेंस यूज नहीं करते हैं, तो दुर्घटना एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर डिस्टेंस व्हीकल्स नहीं दिख पाएंगे। देन हेडेक का मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, इरिटेशन होगी, ठीक है, जब हमें नहीं दिख रहा होता है कोई चीज प्रॉपर, तो थोड़ा अपने आप इरिटेशन होते हैं, व्यवहार में एबनॉर्मलिटी आने लगती है थोड़ी सी। उसके बाद में बात करते हैं कि पोटेंसी, वर्क पोटेंसी कम हो जाएगी, कार्य की जो क्षमता है वो अपने आप कम हो जाएगी। एक प्रॉपर लाइट होती है, अभी जैसे आज प्रॉपर लाइट है, मैं आप लोगों को क्लियर दिख पा रही हूँ, पर बाकी दिन ऐसा होता है कई बार मतलब मैं आपको नहीं दिख रही होती हूँ, तो थोड़ा सा कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह लाइट होती है तो प्रॉपर तरीके से हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कैचिंग पावर भी बढ़ जाती है, आउटपुट भी बढ़